अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खान। आप देख रहे हैं मिस खान फूड रेसिपीज़। आज बहुत ही मज़ेदार से हम चिकन की सीख कबाब की रेसिपी लेके आए जो बहुत ही जूसी और मज़ेदार होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने फ्राई पैन लिया है। एक चमचा हमने चाय का चमचा लिया है सफ़ेद ज़ीरे का, और 2 चाय के चमचे हम ले रहे हैं साबुत धनिए के। इनको हम रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। खुशबू उठने लगे तो ये पॉइंट आ गया है कि जी ये रोस्ट हो चुका है। और अब हम इसे अपने मिक्सचर में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है जब भुनाई कर लेते हैं। ये हमारा ग्राइंड हो गया है, देखिए मोटा मोटा सा। अब एक फूल जायफल का और 2-3 फूल जावित्री के ले रहे हैं हम, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी है। चॉपर में हम 2 प्याज दरमियानी साइज़ की ले रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं है तो छोटी भी नहीं है। अब इसको हम चॉप कर लेंगे। अब ये चॉप हो गई है अच्छी तरीके से, और इसको हम साइड में निकाल के रख देंगे ताकि इसका हम पानी निकाल सकें। ये 8 मैंने ली है मोटी वाली मिर्ची, हरी मिर्ची। हमने 1 किलो चिकन ली है बोनलेस, और इसको हरी मिर्चों के अंदर हम डाल के इसको चॉप करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल बारीक कीमा हो जाए। अब हम मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया के लिए थे, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा का लिया था जिसको मैंने भून के कूट लिया है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च का लिया है, 1/4 टीस्पून मेरा जायफल जावित्री पिसी हुई है खुशबू के लिए। नमक हस्ब ज़रूरत है, मैंने फ़िलहाल 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून मेरा हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून मेरा चाट का मसाला, 1 टीस्पून मेरा गरम मसाला पिसा हुआ है। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मेरे पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है, इसलिए मैं या तो आप कच्चा पपीता हो या पक्का पपीता हो आपके पास, या फिर मैंने 1 टीस्पून कचरी पाउडर ले रही है। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं हम, 1.5 टेबल स्पून बेसन के। इन सबको अब हम चॉप कर लेंगे। अब इसमें तकरीबन 40 ग्राम्स में बटर ऐड कर रही हूँ। अब हम प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी उसका हमने पानी निकाल दिया है, और अब इसको हम डाल रहे हैं इसके अंदर। 2 टेबल स्पून हम फ्राइड रेड प्याज डालेंगे। चॉपर नहीं हो तो पिसा हुआ कीमा लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन पानी अच्छी तरीके से निकाल लें आप मशीन के कीमे में, और चीज़ें आप ये चॉप कर करके डाल सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। एक टेबल स्पून हम इसमें दही का डालेंगे। इसका पानी निकाल दिया है हमने दही का, और अब अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे आपस में। मज़ेदार और स्मूथ सा हमारा कीमा तैयार हो गया है। अब सीख कबाब फ्राई करने के लिए हम एक पैन में तेल डाल रहे हैं। 4 to 5 टेबल स्पून का तकरीबन हमने ऑयल लिया है। हम एक स्ट्रॉ की मदद से इसको बनाएंगे। आप कुछ और भी ले सकते हैं जैसे बॉल पेन, पेंसिल वगैरह। बस एक थोड़ा बड़ा सा साइज़ का हम एक गोला सा ले लेंगे, और इसको पहले हम इस तरह से करेंगे, पेड़ा टाइप का बनाएंगे, ओवल शेप टाइप का, और फिर हम इसको स्ट्रॉ में लगा के अपना सीख कबाब तैयार करेंगे। अब इस तरीके से हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये सीख कबाब की शेप में आए, और ख़ुद ही लंबा होता रहेगा ये। अब आप साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप थोड़े बड़े बनाना चाहते हैं, पतले बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं। अब इसको बना के हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट कबाब बनाने से पहले अपने हाथ की हथेलियों को गीला कर लीजिए ताकि आपका कीमा जो है वो चिपके नहीं हाथ पे।
जिस तरीके से पहला कबाब बनाया हमने, इस तरीके से बाकी कबाब भी हम बनाएंगे। एक गोला लेके इसको ओवल शेप में टाइप पे बड़ा बनाएंगे, स्ट्रॉ में लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, बॉल पेन में भी लगा सकते हैं, पेंसिल पे भी लगा सकते हैं और ये चमचे के पीछे भी लगा सकते हैं। हम स्ट्रॉ में बना रहे हैं, आपके पास सेखें हों तो सेखे में भी लगा सकते हैं। अच्छा, कबाब की सेख जो होती है वो मोटी वाली चकोर टाइप की होती है और जो तिक्के की होती है वो पतली वाली सेखें होती हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप पतली वाले में कबाब लगा देंगे तो कबाब गिर जाएगा। अब तेल गरम हो गया है और हम एक एक करके जो हमने कबाब बनाए हैं वो तेल में डालेंगे। आज हमने मीडियम टू लो रखी है। बाकी के भी सारे बचे हुए कीमे के हम कबाब बना लेंगे और हम हल्का सा इसको फ्राई करके हम इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और अगर जैसे अभी कुछ मैं कबाब बनाऊंगी और बल्कि तकरीबन मैं इस वक्त सारे यूज़ करूंगी, तो आप उसको भी फ्राई करके रख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ। अब देखिए कबाब एक साइड से होना स्टार्ट हो गए। उसकी निशानी क्या होती है कि नीचे से वाइट वाइट से नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। अब इसको हम टर्न कर देंगे ताकि दूसरे साइड से ये सिक सके। बहुत ही जायकेदार कबाब बनते हैं ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब ये दूसरी तरफ से हो गए थे तो अब दोबारा हम इसको साइडों से पलट रहे हैं। इसी तरीके से उलट पुलट करते रहेंगे हम। कोयला हमने तहखाने के लिए रख दिया है। जब सारे फ्राई हो जाएंगे तो एक जगह करके हम इनको कोयले पे की स्टीम दे देंगे ताकि बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के सीख कबाब का टेस्ट हमारे अंदर कबाब में आ सके। ये सारे सीख कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं और अब जो है हम इसके अंदर आ गई है कोयले की स्टीम देने की बारी। कोई भी स्टील की कटोरी हो या एलुमिनियम फॉइल हो, आप उसको बीच में रख के कोयले का दम दे सकते हैं और ना हो तो ऐसे भी रख सकते हैं। कोयला अच्छी तरह दहका होना चाहिए आपका। तो मैं स्टील की कटोरी रख रही हूँ और कोयले को फूंक मार के हम एक एक करके इसमें डालते रहेंगे। या एक ही आपके पास है, मेरे थोड़े छोटे छोटे टुकड़े थे तो मैंने 2-3 टुकड़े ले लिए हैं। और अच्छी और फ्लेवरफुल और बहुत अच्छी स्टीम देने के लिए हम इन कोयलों पे इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल के ड्रॉप्स हम डाल देंगे तो एकदम अच्छी सी स्टीम जो है बन जाएगी और इसको हम ढक देंगे। ये देखिए मैंने ऑयल डाला है, कितनी मज़ेदार से स्टीम निकल रही है। ये मज़ेदार से इसके बाद हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।